हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रैक बेड़ा ऑफिशियल पे। आज जो है सो मैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन जो है सो आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें जो है सो मेनली कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ जो क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो सब सारा है। तो पहला क्वेश्चन जो है, बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जूल, वाट, न्यूटन और पास्कल। तो इसका सही आंसर है न्यूटन। न्यूटन पे आप क्लिक कर लीजिए, सही आंसर है इसका न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्कल जो है सो जिसकी त्रिज्या रेडियस है, क्षेत्रफल उसका निकालना है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर है। और इसका जो है सो एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको फार्मूला में बैठाइएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुना रेडियस 7 इंटू 7, रेडियस का स्क्वायर है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 7 दूना 14 के हाथ में 1, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ऑप्शन नंबर हो गया आपका जो है सो ये 154 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर तो 154 सेंटीमीटर, ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो सिंपल इंटरेस्ट पे है। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन में यदि पी बराबर 1000 है, आर बराबर 10% है और टी बराबर 2 है, 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। यह फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पे अब जो है सो तो पी का वैल्यू है 1000 इंटू रेट हो गया 10 और टाइम है 2 बटे 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया तो इसका आंसर आएगा 200। इसका आंसर हो गया 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एवरेज निकालने के लिए। एवरेज जो है सो 10, 15 और 20। एवरेज का फॉर्मूला 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपल, ये सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल तरीका ही लगाते हैं। तो सम ऑफ नंबर टोटल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 20 बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितना संख्या, 3 संख्या है तो दे देंगे, तब जो है सो इसका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तब जो है सो इसके टोटल जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 45/3 तो 15 हो जाएगा इसका एवरेज। 15 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना है 144 का। 144 का स्क्वायर रूट, इसका एक फार्मूला है 144, ये वाला तरीका से भी लगा सकते हैं इसको। तो इसका आ जाएगा 12 गुना 12 हो जाएगा 144, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फिर यदि बी को वस्तु 400 में खरीद करके 500 में बेचा है तो सीपी है इसका, सीपी है इसका 400 और एसपी सेलिंग प्राइस है 500। तो यहीं पे इसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा इसका, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट हो गया 100 प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी है 400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 400 से 25 तो 25%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरदार सरोवर बांध कौन सा नदी पे? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, सेकंड ममता बनर्जी, सी सुषमा स्वराज, डी नंबर प्रतिभा पाटिल। तो ममता बनर्जी जो थी वो पहली हमारे देश की महिला रेल मंत्री थी। तो इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूस तत्कालीन सोवियत संघ। उसके बाद वाला क्वेश्चन में है
किस देश ने 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समर ओलंपिक का मेजबानी की? समर ओलंपिक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समर ओलंपिक जो है पहला ऑप्शन है चीन, सेकेंड फ्रांस, पेरिस, जापान और यूएसए। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नंबर, फ्रांस सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप किस टीम ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत जीता था। रनर अप था यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थशास्त्र का नाम पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र जो है पहला ऑप्शन कालिदास, दूसरा चाणक्य, तीसरा जो है बाणभट्ट, तो चौथा तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है चाणक्य, कौटिल्य जो है बी नंबर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पहला चेन्नई, दूसरा हैदराबाद, तीसरा मुंबई, चौथा बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर जो है डी नंबर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फिर, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? पिंक सिटी। पहला ऑप्शन मुंबई, सेकेंड जयपुर, तीसरा थर्ड नई दिल्ली, चौथा कोलकाता। तो इसका सही आंसर है जयपुर, बी नंबर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है फिर, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग जो है ये प्रधानमंत्री जब मोदी बने थे उसके 1 साल के बाद, क्या 2014 में बने थे? 2015, ऑप्शन नंबर बी इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है रेलवे के एग्जाम में। नीति आयोग जो है गठन 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक छूट गया, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है पहला क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल, तीसरा हॉकी, चौथा कबड्डी। तो इसका जो होगा हॉकी सबसे सही आंसर होगा, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जो है खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल का जो है प्रसिद्ध क्लासिकल डांस जो है कथकली केरल का है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का सबसे लंबी नदी पहला ऑप्शन गोदावरी, सेकंड यमुना, थर्ड गंगा, चौथा ब्रह्मपुत्र है। इसका सही जवाब है तीसरा नंबर ऑप्शन गंगा। गंगा नदी जो है भारत का सबसे लंबी नदी है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या क्या है? तो पहला है हाथी, दूसरा चीता, तीसरा शेर, चौथा बाघ। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर जो है ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। इसको इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। भारत का संविधान का जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, विद्युत आधार इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? एमीटर। एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहला ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस केमिस्ट्री का है, परमाणु भार एटॉमिक वेट, सेकेंड नंबर जो है एटॉमिक नंबर, थर्ड नंबर जो है आइसोटोप नंबर, फोर्थ नंबर ऑप्शन डी नंबर न्यूट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन नंबर। इसका जो है एटॉमिक नंबर इसका सही जवाब है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, पृथ्वी पर किस वस्तु का भार W? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार W है, किसी वस्तु का वेट W है और चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर W है और चंद्रमा पर क्या होगा? तो साथ ही क्वेश्चन जो है अगर कोई चीज़ का भार अगर पृथ्वी पे मान लीजिए उसका भार है 60 kg और उसको मून पे जाना है, मून बराबर हो जाएगा 60/6, तो इसका आ जाएगा 10। तो इसका जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे W/6 वेट, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? पहला ऑक्सीकरण, दूसरा उपचयन, तीसरा वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशन। तो इसका जो सही है ऑक्सीकरण हो जाता है, जब लोहे पर जंग लगता है तो ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए का कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधा अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
फोटोसिंथेसिस के कारण जो है पौधा अपना भोजन बनाता है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसको याद कीजिए। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति यात्रा करता है? ध्वनि जो है साउंड जो है सबसे तेज कौन सा चीज़ में चलता है? तो सबसे वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करता। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करता है कि नहीं? तो साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। तो सबसे फास्ट जो करेगा वो सॉलिड में करेगा, उससे स्लो थोड़ा सा तो लिक्विड में, उससे भी स्लो गैस में, वैक्यूम में नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका पहला ऑप्शन है पेनक्रियास, थायराइड, लीवर, एड्रेनल। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर जो है सो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर में सबसे। और जो है सो इसका यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर अगर आप लोग कहिएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एग्जाम का रिव्यू का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।